नमस्कार दोस्तों, आपका नेत्रा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने महादशा फल निर्धारण की सबसे सरल और सबसे सटीक विधि लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही रोचक एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स और ट्रिक्स आगे भी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपके कुंडली विश्लेषण का वीडियो आपको भेज दिया जाएगा। ध्यान रखें कि यह एक पेड सर्विस है। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम एक उदाहरण कुंडली के सहारे विंशोत्तरी दशा का सटीक फल निर्धारण की विधि आपसे साझा करने वाले हैं। आप खुद से ही आपका वर्तमान ग्रह दशा का फल बड़े आसानी से दशमसा चार्ट और लग्न चार्ट की मदद से निकाल सकते हैं। आज हम आपके सामने एक मशहूर गायक अरिजीत सिंह जी का कुंडली विश्लेषण करेंगे और देखेंगे ग्रह की महादशा परिवर्तन के साथ साथ इनकी जीवन तथा करियर में आने वाले बदलावों को। तो आप भी अपने लग्न चार्ट और दशमसा चार्ट को सामने रखकर वीडियो को ध्यान से देखें। जब कोई ग्रह की दशा चले तो उसका फल आपको दशमसा चार्ट से पता चलेगा, क्योंकि जो फल आपके जीवन में आएंगे और आपके कर्मों के कारण ही आएंगे और आपके कर्म की दिशा आपका दशमसा चार्ट निर्धारित करता है। कितने बड़े या छोटे पैमाने पर फल मिलेगा यह लग्न चार्ट में उस ग्रह की स्थिति से पता चलेगा। जब ग्रह लग्न चार्ट में स्वग्रही या उच्च का हो तो फल अच्छे आएंगे और ग्रह नीच या शत्रु राशि का हो तो फल बुरे आएंगे। पर किसी एक ग्रह की दशा में आप क्या काम करेंगे यह दशमसा चार्ट से पता चलेगा, क्योंकि दशमसा चार्ट ही हमारे कर्म की दिशा निर्धारित करता है। मान लें कि आपका मंगल ग्रह की दशा चल रही है और मंगल आपके दशमसा चार्ट में 12वें भाव में है, तो आपको 12वें भाव का और मंगल की दृष्टियां जिन घरों और ग्रह के ऊपर जाएगी उसके फल उस दशा में अधिक मिलेंगे। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 को दोपहर 12 बजे वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ। कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा नवम भाव में मीन राशि में है, यानी कि राशि मीन है। इनकी लग्न कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महाराज दशम भाव में मेष राशि में उच्च का होकर बैठा है। दूसरा भाव धन, परिवार तथा वाणी का होता है। इस सूर्य का इनके गायक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका दशमसा कुंडली कन्या लग्न की है और लग्नपति बुध महाराज दशमसा कुंडली के 12वें भाव में सिंह राशि में बैठा है। इसलिए इनको सफलता धर से दूर काफी संघर्ष के बाद मिली। जब इनका जन्म हुआ तो इन्हें शनि की महादशा चल रही थी, जो इन्हें 2001 तक करीब 14 साल चली। शनि इनकी लग्न कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि में उपस्थित है और दशमसा कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि में है। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि लग्न पर है और दशम दृष्टि चौथे भाव पर है। इस समय इन्हें भाग्य का साथ अच्छा मिला होगा। हालांकि शनि की दृष्टि देर जरूर करवाती है। 2001 से इन्हें बुध की महादशा चली, जो 2018 तक 17 साल चली। बुध इनकी लग्न कुंडली में मीन राशि में भाग्य भाव में है और दशमसा कुंडली में सिंह राशि में 12वें भाव में स्थित है। बुध अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जहां दशमसा का दूसरे भाव का स्वामी शुक्र भी बैठा है। बुध 12वें, छठे, दूसरे और नवम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। बुध की दशा में, जो कि दशमसा कुंडली का लग्नेश है, इन्हें असली सफलता मिली। इस समय इन्होंने जो भी काम किया सब में इन्हें अपार सफलता मिली। 2018 से 2025 तक इन्हें केतु की महादशा चल रही है।
केतु इनकी लग्न कुंडली में तीसरे घर में है और दशमसा कुंडली में केतु दूसरे भाव में तुला राशि में स्थित है, जहां से केतु पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, जहां दशमसा का दूसरे भाव का मालिक शुक्र विराजमान है। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम घर पर है, जहां राहु उपस्थित है, और नवम दृष्टि दशम भाव पर है। ये समय भी इनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहा। 2025 से इन्हें शुक्र की महादशा चलने वाली है, जो 2045 तक चलेगी। लग्न चार्ट में शुक्र चौथे और 11वें भाव का मालिक होकर नवम भाव में उच्च का विराजमान है। दशमसा चार्ट में शुक्र दूसरे और नवम भाव का मालिक है। शुक्र यहाँ छठे भाव में है और सप्तम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। ये महादशा इनके जीवन की सबसे अच्छी महादशा रहेगी। अगर आपके लग्न चार्ट और दशमसा चार्ट में कोई ग्रह बहुत ही खराब है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब तक उस ग्रह की महादशा ना आए, आपको उसके फल ज़्यादा महसूस नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका मूल्यवान समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।